चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड और काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चीफ गुलाम नबी आजाद ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 को लेकर उमर और फारूक अब्दुल्ला ने डबल गेम खेला था। हमास के साथ युद्ध लड़ रहे इजराइल ने अब लेबनान पर हवाई हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में कम से कम 2 हवाई हमले हुए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने गवाहों के हवाले से बताया है कि सोमवार देर रात तटीय लेबनानी शहर गाजिया के पास एक इलाके में 2 हवाई हमले किए गए। लाल सागर में हुती विद्रोहियों का आतंक अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हुती विद्रोहियों ने एक बार फिर से एक कमर्शियल जहाज पर हमला कर दिया है, जिसके बाद चालक दल ने जहाज को लाल सागर में ही छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि इस मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप ये मांग हाई कोर्ट से करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जहां वह करोड़ों की सौगात देंगे। पीएमओ के मुताबिक पीएम मोदी शिक्षा, रेलवे, विमान और सड़क क्षेत्र सहित 30,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए आज जम्मू कश्मीर के दौरे करेंगे। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मसौदा प्रस्ताव में हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध में अस्थायी युद्ध विराम और राफा में इजरायली सेना के जमीनी हमले के खिलाफ चेतावनी देने का आह्वान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कर्नाटक में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की जिला कोर्ट में पेश होना है। फरवरी का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन अब तक ठंड से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। कभी बारिश तो कभी शीतलहर लोगों पर सितम ढा रही है। इन दिनों पहाड़ों पर बारिश के साथ साथ बर्फबारी हो रही है। किसान संगठनों और मोदी सरकार के बीच सुलह की कोई कोशिश अब तक सफल नहीं हुआ। मोदी सरकार ने किसानों की मांग के मद्देनजर एक प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है। किसानों के बीते केंद्र सरकार के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर चौथे दौरे की बातचीत फेल होने के बाद ऐलान किया है कि वे दिल्ली चलो मोर्चा स्थगित करते हुए उन्हें आज तक का वक्त दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में लोगों के आधार कार्ड के डिएक्टिवेशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने पत्र में पीएम मोदी से पूछा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने केंद्र की आलोचना की। उन्होंने उस रुख का जिक्र किया जिसमें केंद्र ने राज्यों को केवल तभी धन उधार देने की अनुमति देने की बात कही थी जब केरल याचिका अदालत से वापस ले। पाकिस्तान में चुनाव के बाद सियासी बखेड़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देश में 3 दिन से इंटरनेट बंद है, तो वहीं इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 3 उम्मीदवारों की जीत को चुनौती दिए जाने के बाद तीनों निर्वाचन क्षेत्रों का परिणाम रद्द कर दिया है। किसानों का विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। किसानों के केंद्र सरकार के 5 वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसान ने कहा है कि दिल्ली चलो अभियान के तहत 21 फरवरी को दिल्ली कुछ करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को अमेठी में थे। साल 2019 तक राहुल गांधी लोकसभा में इसी सीट की नुमाइंदगी करते थे और कांग्रेस के कई नेता इस सीट से राहुल गांधी और उनके परिवार के रिश्ते की बात कर रहे थे। कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुवाहाटी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झड़प मामले में असम पुलिस के आपराधिक जांच विभाग सीआईडी ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं को समन भेजा है। किसानों के 21 फरवरी 2024 को प्रस्तावित दिल्ली चलो मोर्चा से पहले किसान नेता श्रवण सिंह पढ़ेर ने प्रदर्शन के बीच आगे का प्लान बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी से सटे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शासित हरियाणा में फिलहाल काशी जैसे हालात जो पहले काशी में हुआ करते थे हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ महीनों का ही समय बाकी है और अब तक एमडीए यानी महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग
पर बात नहीं बन सकी है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र 48 में सिर्फ 8 सीटों पर पेच फंस रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए यूपी में कांग्रेस की वजह जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश में है। वह काशी में धर्म की बात करते हैं तो प्रयागराज में आर्थिक विकास की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें हैं और उसके साथ ही विधायकों ने भी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा डाल रखा है। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद से ही कांग्रेस ने ताकत दिखाई है। स्टैच्यू सर्किल पर कांग्रेस के नेताओं और विधायकों ने बीजेपी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार पर हमला बोला। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्य में साल का पहला विधानसभा सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा और इसके बाद ही अभिभाषण पर सदन में सामान्य चर्चा होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो रेल के चौथे चरण के तहत बनाए जा रहे पहले 3 गलियारों पर दिल्ली सरकार केंद्र और डीएमआरसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। भोपाल में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक आज होगी। इस बैठक में कमलनाथ शामिल नहीं होंगे और कारगिल में मशहूर किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल से 5.2 तीव्रता मापी गई है। चंडीगढ़ में किसान आंदोलन को देखते हुए अब आज रात 12 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश ने भी INDI गठबंधन का साथ छोड़ दिया है। कुछ दिनों से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लेकर के एक बड़ा दावा किया है। खड़गे ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलेगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 100 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब समेत मध्य पूर्व के कई देश तेल पर अपनी निर्भरता कम करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्षेत्र में यूएई को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसकी जानकारी यूएई ने प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के चीन प्रेस के चलते द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के बावजूद भारत की तरफ से मालदीव में जारी निर्माण परियोजनाओं में तेजी आई है। मालदीव के एक अधिकारी ने पहचान छिपाए रखने की शर्त पर कहा है कि मालदीव की सरकार और नेताओं ने जो कुछ भारत और पीएम मोदी के साथ किया है वैसा चीन के साथ किया होता तो चीन अब तक मालदीव को हर तरफ से घोट चुका होता। भारतीय पासपोर्ट की ताकत में कुछ कमी दर्ज की गई है। एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहे भारत के लिए यह निराशाजनक है कि पहले भारत का पासपोर्ट ताकत के मामले में 80वें स्थान पर था, लेकिन अब कुछ पायदान फिसलकर यह 50वें स्थान पर आ गया है। भारत ने विशाखापट्टनम में लगभग 50 नौसेनाओं की भागीदारी के साथ 9 दिवसीय वृद्ध नौसैन्य अभ्यास शुरू किया है, जो कि लाल सागर में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं सहित अस्तित्व भू राजनीतिक माहौल के बीच हो रहा है। चीन और भूटान के बीच चल रहे सीमा विवाद के बावजूद चीन कथित तौर पर पड़ोसी देश से लगती सीमा के विवादित क्षेत्र में गांव बना रहा है। केंद्र की मोदी सरकार आम नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इनमें कई सारी योजनाएं लोगों को आर्थिक लाभ देने के लिए चलाई गई है। इसी में से एक शानदार योजना पीएम ज्योति बीमा योजना है। दिल्ली जल बॉर्डर को पानी की बिल के लंबित होने से भारी नुकसान हो रहा है। वहीं बढ़े बिलों को लेकर दिल्ली वासियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी के बिल से जुड़े मुद्दे के समाधान के लिए दिल्ली सरकार वन टाइम वाटर बिल सेटलमेंट स्कीम लेकर आई है। यूरोपीय संघ के 26 देशों ने गाजा पर तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। हमास द्वारा किए गए 7 अक्टूबर को हमले के बाद इजराइल की सेना गाजा पर हमले कर रही है। रफा शहर पर हो रहे हमले को रोकने के लिए यूरोपीय संघ सामने आया है। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी सपा एक्टिव मोड में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी का पूरा फोकस अन्य पिछड़ा वर्ग वोट बैंक पर है।
पाकिस्तान में चुनाव हुआ 12 दिन भी बीत चुके हैं, लेकिन अब तक तय नहीं हो पाया है कि यहाँ किस पार्टी की सरकार बनेगी और किसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इस बीच अब इमरान समर्थन उम्मीदवार एक दूसरे पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इस बीच सपा की और सोमवार को ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए यूपी के 11 और उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू की यात्रा पर जा रहे हैं। इसी दौरान वह देश को 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। अपनी जम्मू यात्रा की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा है कि दिन भर की यात्रा के दौरान वह जिन परियोजनाओं की राष्ट्र को समर्पित करेंगे वह क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। बिहार में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलाने वाला तापमान में बढ़ोतरी के बाद अब राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश के संकेत मिल रहे हैं। एक सप्ताह पहले दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले में वर्षा हुई, लेकिन इसके बाद पिछले 6 दिनों से बारिश का मौसम अनुकूल है। इन दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खी की ओर से पेश किए गए बजट का सामान्य चर्चा की शुरुआत हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खी के नेतृत्व वाली सरकार को जमकर घेरा। पहाड़ों पर हो रही बारिश और गिर रहे बर्फ का असर आखिरकार राष्ट्र राजधानी में दिख गया है। दिल्ली एनसीआर रात को कई बार बारिश से भीगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 21 फरवरी को भी दिल्ली के साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्य वर्षा संभव है। पंजाब के किसानों के आंदोलन का आज आखिरी दिन है। किसान दिल्ली कूच करेंगे या आंदोलन खत्म होगा, इसकी तस्वीर आज शाम तक क्लियर हो सकेगी। इससे पहले सोमवार को किसान नेताओं ने 5 साल तक पाक फसल पर एमएसपी देने का प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बनाए रखने का पूरा प्रयास कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से जारी है और दोनों ही दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर मंथन हो रहा है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को ही चुनाव परिणाम में धांधली के मामले में सुनवाई करते हुए राजधानी के 3 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव परिणाम को संबोधित कर दिया है। बिहार की सत्ता से बाहर होकर विपक्षी पार्टी बनी आरजेडी की नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले आम लोगों से संपर्क साधने का मन बना लिया है। इसी के तहत उन्होंने जन विश्वास यात्रा निकालने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी आप और कांग्रेस के बीच दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर समझौता होगा या नहीं, यह सवाल अब भी कायम है और जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कांग्रेस को आप की ओर से यह ऑफर मंजूरी होगा या नहीं। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। 4 बार के विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस कोटे के पुराने मंत्रियों को फिर से मौका दिए जाने से नाराज पार्टी के 8 विधायक दिल्ली में डटे हुए हैं। मंत्री परिषद में नए चेहरों को शामिल करने की इसकी मांग पूरी होती नहीं दिख रही है।